हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विदाउट लव का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे अंकल विंग और वांग जी को अलग करना चाहते थे, लेकिन उनका ये चाल काम नहीं किया। वांग जी साफ मना कर देता है, जिसकी वजह से अंकल और वांग जी के बीच थोड़ा बहस हो जाता है और वांग जी फैसला करता है कि वो विंग को लेकर अलग रहेगा और इस फैसले पर वांग जी कायम था। वांग जी विंग को लेकर गुसू से निकल आया था। वांग जी और विंग अभी यिलिंग में एक छोटे से घर में थे। यिलिंग में वांग जी और विंग जहाँ पर थे ना, वो एक छोटा सा गांव है। यिलिंग का जो मेन मार्केट है वो थोड़ा सा दूर है और मार्केट से थोड़ी दूर एक गांव में ये घर है। घर देखकर विंग को सच में खुशी महसूस हुआ था, क्योंकि ये घर बहुत ही छोटा सा है और विंग को ऐसे छोटे घर ना ज़्यादा पसंद आते हैं बड़े बड़े घरों से। हालांकि वांग जी का जंगशी भी छोटा सा है और विंग को वांग जी का जंगशी भी बहुत पसंद है। ये घर जहाँ पर विंग और वांग जी रहने आए थे, ये घर बहुत ही छोटा सा घर है। यहाँ पर एक बेडरूम है, एक किचन है और एक लिविंग रूम है। मतलब एक ऐसा रूम जहाँ पर बाहर से कोई आए तो उसे बिठाया जाए। तो विंग को ये घर बहुत ही पसंद आया था। हालांकि वो अपने मन में ही दुखी था, क्योंकि उसे गिल्ट महसूस हो रहा था। वांग जी ने विंग को बहुत समझाया था कि वो दुखी ना हो, क्योंकि इसमें विंग का कोई गलती नहीं है जो कुछ भी हुआ है। बट विंग के दिल में कहीं ना कहीं वांग जी का बात घुस नहीं रहा था। कहीं ना कहीं विंग बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहा था कि हाँ, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। खैर, विंग ये सब वांग जी को कहता नहीं है, क्योंकि विंग को पता है अगर वो ये सब उसके दिल में जो ख्याल आ रहे हैं अगर वांग जी को कहेगा तो वांग जी उस पर गुस्सा करेगा। इसलिए विंग अपने अंदर ही इन बातों को रखता है। किचन में बहुत सुंदर तरीके से हर एक सामान को रखा गया था। सच में शिचनगा ने यहाँ पर हर एक चीज़ का इंतज़ाम पहले से ही कर दिया था, जिसे देखकर वांग जी और विंग दोनों को ही थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। वांग जी जो विंग के सामने ये बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा था कि उसे कोई फर्क पड़ रहा है, लेकिन विंग समझता था। और हाँ, वांग जी को कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा था, क्योंकि अपने मदर और फादर के डेथ के बाद वांग जी ने अपने दिल से अपने अंकल को, अपने ब्रदर को ही तो अपनाया था। और उन्होंने भी शायद अंकल के बारे में सोचकर वांग जी को ऐसा महसूस हुआ कि उसे शायद जोड़ना चाहिए। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था, लेकिन उसका ब्रदर, वांग जी को अपने ब्रदर को छोड़ने से ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। बट कहीं ना कहीं वांग जी खुश था कि उसके ब्रदर उसके लिए गए फैसले को समझ रहा है। हाँ, लैंड शिचैन समझ रहे हैं और लैंड शिचैन खुश है। लैंड शिचैन उन्हें छोड़ने भी आए थे और लैंड शिचैन ने ये कहा भी था कि वो हर महीने एक बार विजिट करेंगे, विंग को देखने आएंगे। जो सुनकर विंग और वांग जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। अगले 2-3 दिनों तक विंग और वांग जी का मूड उतना अच्छा नहीं था। वांग जी जो विंग को उस तरीके से, वांग जी का नेचर ऐसा नहीं है कि वो विंग को या फिर किसी भी पर्सन को चेयर अप कर सके, लेकिन वो जितना हो सके वो विंग को खुश करने की कोशिश करा था। विंग के दिल से वो सारे करवाहट, वो सारे चीज़ें जो विंग को डिस्टर्ब कर रहे थे, उन सब चीज़ों को निकालने की कोशिश कर रहा था। और इन 2-3 दिनों में वांग जी काफ़ी हद तक ये कर भी चुका था। और साथ ही में इस विलेज के लोग वो बहुत अच्छे थे। इस विलेज के लोग विंग और वांग जी को पहले देखकर तो बहुत ही हैरान हो गए थे। पहले जब यहाँ पर इस घर का काम चल रहा था ना, तो सब हैरान हो रहे थे, क्योंकि सारे लैंड्स के डिसिपल यहाँ पर आ रहे थे, देख रहे थे। और इस विलेज में वांग जी और विंग का घर ही सबसे अच्छा और सबसे बड़ा है। तो सभी बस हैरानी से देख रहे थे कि कौन आया है हमारे विलेज में। लेकिन जब गुसू के ट्विन जेड आए तो सब हैरान हो गए थे। लान वांग जी को देखकर तो सब और भी ज़्यादा हैरान हो गए थे। गुसू के जेड को कौन नहीं पहचानता है, सभी पहचानते हैं उन्हें। तो लान वांग जी यहाँ पर रह रहे हैं अपने ओमेगा के साथ। सब बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे और सारे विलेज के लोग ना आके विंग और वांग जी से मिल रहे थे। उनसे बात करके विंग और वांग जी का दिल भी अच्छा महसूस कर रहा था। इस विलेज में सारे वेंस है। वेंस का नाम सुनकर विंग थोड़ा हैरान हो गया था, बट वांग जी ने बाद में विंग को समझाया था कि ये वेंस बहुत पहले ही वेंस सेक्ट से अलग होकर यहाँ यिलिंग में रहते हैं।
विंग ने बस ये सुनकर अपना सर नोट किया था। अब धीरे धीरे वांग जी और विंग येलिंग में ही अपना सब कुछ करने लगते हैं। वांग जी यहाँ पर येलिंग में एक स्कूल टाइप ही खोल लिया था उसने, जहाँ पर वो विलेजर्स के जो नॉर्मल खेती बाड़ी करने वाले विलेजर्स हैं उनके बच्चों को कल्टीवेशन और अलग अलग स्किल्स जैसे तलवारबाजी, लड़ाई करना, ये सब कुछ सिखाने लग गया था। इससे वांग जी को भी थोड़ा बहुत अर्निंग हो रहा था, और वो ट्विन जेट में एक है तो उसे अलग से पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर काम ना करे तो भी उसका घर चल जाएगा, बट फिर भी वांग जी यहाँ पर ऐसे खाली बैठ नहीं सकता था। इसीलिए वांग जी ने अपना एक छोटा सा स्कूल खोल लिया था जहाँ पर बहुत सारे विलेजर्स के बच्चे आते हैं। और विंग जो दूर से ही वांग जी को देखता था, उसे अच्छा लगता था वांग जी को ऐसे पढ़ाते हुए, सिखाते हुए बच्चों को देखने में। विंग और वांग जी को येलिंग शिफ्ट हुए लगभग 1 महीना बीत गया था। एक दिन सुबह सुबह वांग जी अपने क्लासेस लेने के लिए चला गया था। विंग और वांग जी एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर वांग जी क्लासेस लेने के लिए चला गया था। विंग जो पिछले 10 दिनों से अपने पास मतलब विंग के घर के पास एक बुजुर्ग कपल रहते हैं, वो भी वेन्स है, तो विंग उन्हें ग्रैनी वेन और ग्रैंडपा वेन कहता है। वो एकदम विंग और वांग जी के घर के पास ही उनका घर है। तो विंग पिछले 10 दिनों से उस ग्रैंडमा से बुनाई सीख रहा था। बुनाई मतलब वो स्वेटर बुनना या फिर मफलर बुनना, वो वही सीख रहा था। और विंग अभी बेबी के लिए सर्दियों का कपड़ा बुन रहा था, मतलब सर्दियों में बेबी पहनेगा, खरीद कर भी लिया सकता था वांग जी, बट विंग को मन किया कि वो भी करे, इसलिए विंग ये सीख रहा था। तो अभी वांग जी के जाने के बाद विंग घर के सामने बैठकर धीरे धीरे बुनाई कर रहा था। तभी विंग ने नोटिस किया कि कोई उसे देख रहा है। विंग अपने नजरों को ऊपर उठाकर इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। फिर विंग अपने ध्यान को फिर से बुनाई पर लगा देता है, लेकिन तभी विंग को महसूस होता है कि कोई तो उसे देख रहा है। अब जैसे ही विंग तुरंत अपने फेस को ऊपर उठाता है ना, तो उसने देखा एक बच्चा उसे देख रहा है। उसे देखकर विंग थोड़ा सा डर गया था। फिर विंग ने खुद को संभाला और उस बच्चे को कहा, कौन हो तुम? वो जो विंग को देख रहा था वो अब बाहर आता है। वो अब तक एकदम विंग के घर के गेट के बाहर से गेट पर छुपकर उसे देख रहा था। तो वो अब धीरे धीरे विंग के सामने आया। तो विंग को रियलाइज हुआ कि ये उतना भी बच्चा नहीं है। तो विंग ने थोड़ा सख्ती से पूछा, कौन हो तुम और मुझे ऐसे छुपकर क्यों देख रहे थे? विंग के बात को सुनकर वो जो विंग को देख रहा था वो हड़बड़ा गया और उसने कहा, यंग मास्टर, वो मैं आपको छुपकर नहीं देख रहा था, मैं तो हंगवन जुन को देखने आया था। ये सुनने के बाद विंग कहता है, हंगवन जुन को ढूंढने आए थे? तुम कौन हो? नाम क्या है तुम्हारा? विंग के सवाल को सुनकर वो कहता है, मेरा नाम वेनिंग है। ये सुनकर विंग ने कहा, कितने साल के हो तुम? तब वेनिंग कहता है, मैं 15 साल का हूँ। ये सुनकर विंग थोड़ा सा हैरान हो गया था, क्योंकि इस लड़के को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये 15-16 साल का है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये बस अभी 12-13 साल का ही होगा। विंग को अभी ये भी महसूस हुआ कि ये वेनिंग एक अल्फा है। हालांकि वो भी 15 साल का है, इसीलिए उसका रट नहीं आया है, तो उसके फेरोमोन का सेंट भी बहुत ही हल्का हल्का सा आ रहा था। विंग जो अब वेनिंग से पूछता है, वेनिंग तो तुम हंगवन जुन से क्यों मिलने आए थे? क्या तुम्हें कुछ काम है उनसे? वेनिंग अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है, हाँ, मैं उनसे सीखना चाहता हूँ, कल्टीवेशन। ये सुनकर विंग मुस्कुराते हुए कहता है, अरे वाह वेनिंग, ये तो अच्छी बात है। तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हंगवन जुन तो अपने क्लास में होंगे। वेनिंग ने ये सुना और उसने अपना मुंह लटकाते हुए कहा, मुझे वो नहीं मिले, वहाँ पर कोई स्टूडेंट भी नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ पर ढूंढने आया हूँ। ये सुनकर विंग को याद आया, हाँ, लंजा ने कहा था कि वो आज स्टूडेंट्स को मेडिटेशन करवाने के लिए पास ही में एक पहाड़ है, वहाँ पर ले जाने वाला है, शायद वहीं पर गया होगा लंजा। ये सोचते हुए विंग ने कहा, वेनिंग,
शायद हंगवन जुन अभी स्टूडेंट्स को लेकर मेडिटेशन करवाने के लिए गए हैं। तुम एक काम करो, तुम कल आना हंगवन जुन से मिलने के लिए। यह सुनकर वेनिंग ने अपना सर नोट किया। वेनिंग जो कुछ और कह पाता उससे पहले ही एक कड़क आवाज वेनिंग और विंग के कानों में पड़ा। वेनिंग उस आवाज को सुनकर कांप उठा था और विंग को भी थोड़ा सा डर लग गया। वेनिंग जो तुरंत डर के मारे पीछे मुड़ जाता है और विंग जो वेनिंग के पीछे से देखने लगता है कि कौन है। विंग और वेनिंग ने देखा कि एक लड़की है। वो लड़की वेनिंग की तरफ गुस्से से भर रही थी। वो वेनिंग के पास आई और उसने वेनिंग का हाथ एकदम टाइटली पकड़ लिया और कहा, वेनिंग, मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ पर आने से, तुम फिर भी यहाँ पर आ गए। तुम मेरी बातों को क्यों नहीं सुनते हो? विंग जो सब कुछ सुन रहा था चुपचाप खड़ा होकर, उसे महसूस हुआ कि ये लड़की एक ओमेगा है। तभी विंग ने देखा वेनिंग अपने कपकपाते हुए आवाज में बोलता है, शिजिए, वो मुझे सीखना है कल्टीवेशन। यह सुनकर वो ओमेगा बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रही थी। उस ओमेगा ने वेनिंग को धमकाते हुए कहा, वेनिंग, अगर तुम एक और बार कहोगे कि तुम कल्टीवेशन सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें कहीं छोड़ कर चला आऊंगा। तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम मेरी बातों को क्यों नहीं समझते? तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? वेनिंग जो अपनी शिजी की बात को सुनकर रोने के कगार पर आ गया था, उसके आंखों में आंसू आ गए थे। विंग ने जैसे ये देखा ना तो उसे बुरा लगा वेनिंग के लिए। वो बेचारा तो बस कल्टीवेशन सीखना चाहता है। ये सोचकर विंग आगे आया और विंग ने कहा, मिस, आप इसे ऐसे मत डांटिए, ये एक बच्चा ही तो है और अगर ये कल्टीवेशन सीखना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है? कल्टीवेशन सीखना कोई बुरी बात थोड़ी है। बट वो ओमेगा जो वेनिंग को डांट रही थी, उसके आंखों में तो गुस्सा सवार था। उस ओमेगा ने विंग से रूडली कहा, हाँ, ये बुरी बात है, इसके लिए ये बुरी बात है। ये कहते हुए वो वेनिंग को खींचते हुए ले जाने लगा। लेकिन वेनिंग जो शायद अपनी शिजे से कभी लड़ता नहीं है, आर्गुमेंट नहीं करता, आज उसे थोड़ा गुस्सा आया और उसने अपनी शिजे से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश किया। वो अपने शिजे से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश में अपने हाथ को अपने शिजे के हाथ से झटक देता है और वो 2 कदम पीछे आ जाता है। विंग जो वेनिंग के पीछे खड़ा था और विंग को धक्का लग जाता है। विंग जो अपनी पीठ के बल गिर गया था। वेनिंग और वेनिंग की शिजे कुछ समझ पाते उससे पहले विंग के कराहने का आवाज उनके कानों में आया। वेनिंग की शिजे जल्दी से विंग को उठने में मदद करता है और विंग को बिठाता है। विंग का पीठ बहुत दर्द कर रहा था और विंग को अपने बेली में पता नहीं क्यों दर्द महसूस हो रहा था। विंग डर गया। विंग ने जल्दी से अपने बेली को पकड़ा और आंखों में आंसू भरे हुए कहा, क्या मेरा बच्चा? जैसे ही विंग ने ये कहा ना, वेनिंग का शिजे वो उसके आंखें एकदम खुल गया बड़ी बड़ी तरीके से। उसने कहा, आप प्रेग्नेंट थे यंग मास्टर? विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया। ये सुनकर वो ओमेगा जल्दी से विंग का अच्छे से चेक करने लगती है। अच्छे से 2-3 बार क्रॉस चेक करने के बाद वो ओमेगा थोड़ी सी रिलैक्स हुई। उस ओमेगा ने वेनिंग की तरफ गुस्से से देखा और कहा, वेनिंग, जाओ मेरी दवाइयों का पोटली लेकर आओ। ये सुनते ही वेनिंग दौड़ के चला गया था दवाई लाने के लिए। विंग के पास वो ओमेगा बैठी हुई थी। उस ओमेगा ने विंग का हाथ पकड़ के रखा था। विंग जिससे अब थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा था। शायद गिरने की वजह से एक पल उसे महसूस हुआ कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन अभी उसे अच्छा महसूस हो रहा था। विंग ने उस ओमेगा की तरफ देखा और कहा, क्या आप फिजिशियन हो? विंग के बात को सुनकर वो ओमेगा अपना सर हाँ में हिला देती है। अब वो ओमेगा विंग को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बो करती है और कहती है, यंग मास्टर, मेरा नाम वेनचिंग है। मैं एक फिजिशियन हूँ और वेनिंग मेरा छोटा भाई है। हम दोनों इस विलेज के सबसे आखिर में रहते हैं। ये सुनकर विंग ने अपना सर नोट किया और कहा, मेरा नाम वी वुशियान है। वेनचिंग ने कहा, हाँ, मुझे पता है यंग मास्टर आप कौन हो और मुझे हंगवन जुन के बारे में भी पता है। विंग जिसने ये सुना और उसने एक सवाल भरे लहजे में कहा, अगर आपको पता है वेनचिंग हंगवन जुन कौन है तो आप वेनिंग को, आपके भाई को कल्टीवेशन सीखने से मना क्यों कर रहे हो? यह सुनकर वेनचिंग कुछ देर तक चुप थी, लेकिन उसे लगा कि उसे बोलना चाहिए, इसलिए वेनचिंग कहती है, यंग मास्टर,
मेरा भाई वीक है, उसके अंदर बहुत ही कम पावर है, वो कल्टीवेशन कभी नहीं सीख पाएगा। बचपन में उसके अंदर से उसके आत्मिक शक्ति को सोख लिया गया था। ये सुनकर विंग दंग रह गया। विंग जो चुप था, वेन चिंग आगे बोलती है, आपने नोटिस किया है या नहीं मुझे ये नहीं पता यंग मास्टर, लेकिन मेरा भाई 15 साल का है, लेकिन उसे ऐसे देखकर नहीं लगता कि वो 15 साल का है। वो इसी वजह से है कि उसके अंदर आत्मिक शक्ति नहीं है और वो औरों से कमज़ोर है, उसका ग्रोथ भी औरों से कम है। ये सुनकर विंग ने अपना सर नोट किया। हाँ, वो भी पहली बार शॉक्ड हो गया था ये सुनकर कि विंग 15 साल का है, क्योंकि वो अभी 12-13 साल का बच्चा लग रहा था। विंग जो वेनचिंग के फेस की तरफ देख रहा था, उसके फेस में उदासी था। वेनचिंग कहती है, मैं उसे समझा समझा कर थक गया हूँ, बट वो नहीं समझता, उसे कल्टीवेशन सीखना ही है। यह सुनने के बाद विंग ने वेनचिंग का हाथ पकड़ा और बोला, वेनचिंग मेरी बात को सुनो, अगर वेनिंग चाहता है कि वो कल्टीवेशन सीखे तो उसे मना मत करो, उसे सीखने दो। हाँ, उसे थोड़ा तकलीफ होगा, उसे मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसका दिल इससे खुश रहेगा। मैंने उसके आंखों में जुनून देखा है, वो सीखना चाहता है। और हंगवन से मैं बात करूँगा जिससे वो वेनिंग के साथ थोड़ा केयरफुल हो जाएंगे। ये सुनकर वेनचिंग के चेहरे से थोड़ा सा टेंशन चला गया था। तब तक वेनिंग आ गया था वेनचिंग का वो मेडिसिन का पोटला लेकर। तो वेनचिंग अब विंग को मेडिसिन देता है, जिससे विंग ने हिचकिचाते हुए लिया। मतलब थोड़ी देर पहले ही जान पहचान हुआ है, उससे मेडिसिन लेना, वो भी विंग प्रेग्नेंट है। अगर वो प्रेग्नेंट ना होता तो उसे शायद कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बात वेनचिंग भी समझ रही थी। वेनचिंग ने कहा, यंग मास्टर आप इस मेडिसिन को हंगवनजुन के आने के बाद ही लेना। अभी आप ठीक हो, गिरने से आपको कोई तकलीफ नहीं हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा वीक हो, इसीलिए मैं ये मेडिसिन आपको दे रहा हूँ। हंगवनजुन को दिखाकर आप इस मेडिसिन को लेना। विंग ने अपना सर नोट किया था। फिर वेनचिंग वेनिंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है, बट पीछे से ही विंग ने वेनिंग को बुलाया और कहा, वेनिंग कल से क्लासेस लेने आना। ये सुनकर वेनिंग एक बार अपनी शिजी को देखता है। उसकी शिजी ने अपना सर नोट किया था। वो इतना खुश हो गया था ना, उसने अपनी शिजी को वहीं पर अपने गले से लगा लिया। फिर वेनचिंग और वेनिंग चले गए थे। विंग भी अपने काम में लग गया था। कुछ देर बाद वांगजी वापस आ गया था। वांगजी ने विंग को मन लगाकर बेबी के लिए कपड़े बनाते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ा सा स्माइल आ गया। वांगजी पीछे से विंग को हक करके बैठ गया था। विंग के चेहरे पर एक स्माइल था। वांगजी के आते ही विंग ने वांगजी को महसूस कर लिया था। वांगजी का फेरोमोन और एक अलग सा ही एहसास विंग के अंदर आ जाता था जब भी वांगजी घर आया करता है तब। तो अभी भी विंग ने बस अपने आप को लीन कर दिया वांगजी के चेस्ट के ऊपर। वांगजी जो विंग के हाथों में उस कपड़े को देख रहा था जो उसके बेबी के लिए विंग बना रहा था। वांगजी ने उस कपड़े को टच करते हुए कहा, ये तो बहुत ही खूबसूरत बन रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये। विंग ने बस स्माइल किया और फिर विंग को याद आया वेनिंग की बात। विंग ने वेनिंग का जिक्र वांगजी के सामने किया और वो सब कहा जो हुआ है आज सुबह। यह सुनकर वांगजी थोड़ा सा गुस्से में आ गया था और वरिड हो गया था। वांगजी ने कहा, विंग तुम ठीक हो और बेबी? विंग ने वांगजी को शांत करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ और बेबी भी ठीक है। वेनिंग का शिजिए वो एक हीलर है, वो एक फिजिशियन है, उन्होंने मुझे चेक किया। वेनचिंग ने कहा कि मैं भी ठीक हूँ और बेबी भी ठीक है, और वेनचिंग ने दवाई भी दिया है, देखो मैंने अभी खाया नहीं है, तुम देखकर बताओ। वेनचिंग ने कहा है कि मैं वीक हूँ इसलिए मुझे ये दवाई लेना चाहिए। ये सुनकर वांगजी ने उन दवाई को देखा। ये दवाई सही था। वांगजी भी मेडिकल फील्ड में अच्छा था, उसे दवाई को लेकर अच्छा नॉलेज है, इसलिए वांगजी पहचान गया। वांगजी ने अपना सर नोट किया और कहा, मैं भी तुम्हारे लिए ये दवाई लाने के बारे में सोच रहा था। ये सुनकर विंग खुश हो गया और कहा, देखा वो एक अच्छी फिजिशियन है।
वांग जी ने बस अपना सर नोट किया। वांग जी ने भी विंग को अच्छे से चेक किया था एक बार कि सब ठीक तो है ना, बट सब ठीक था। ये सोचकर वांग जी थोड़ा रिलैक्स हुआ। अब विंग सब कुछ कहता है, जो कुछ भी हुआ है। वेनिंग के बारे में भी सब कुछ कहता है। वेनिंग के बारे में सुनकर वांग जी ने अपना सर नोट किया और कहा, ये हो सकता है, लगता है ये उस नाचने वाले पुतले का काम है। विंग ने हैरानी से कहा, नाचने वाला पुतला, ये क्या है? विंग के बात को सुनकर वांग जी कहता है, वो कोई पुतला नहीं है। कुछ लोग उसे देवता मानते हैं, कुछ लोग शैतान मानते हैं, क्योंकि वो लोगों के अंदर आत्मिक शक्तियाँ और कल्टीवेशन पावर्स को छीन लेता है। सदियों पहले उस मूर्ति को स्थापन किया गया था इसी पर्पज से कि लोग अपने एनिमीज को, अपने दुश्मनों को कर्ज दे सके। लेकिन इतना ज़्यादा धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया जो उस मूर्ति के थ्रू लोग अपने एनिमीज को दिया करते थे, कि वो उस मूर्ति में डार्क शक्तियाँ इकट्ठा होने लग गया था और वो मूर्ति एक दिन जिंदा हो गया और उसने तबाही मचा दिया। ये सुनने के बाद विंग हैरान हो गया था। उसने कहा, क्या सच में वो इतना खतरनाक है? विंग के बात को सुनकर वांग जी ने अपना सर नोट किया और कहा, उस वक्त बड़े बड़े कल्टीवेटर मिलकर उस मूर्ति को रोकने में सक्षम तो हो गए थे, लेकिन कहा जाता है आज भी उस मूर्ति के आसपास अगर कोई जिंदा चीज़ चला गया तो उसके अंदर से उसका आत्मिक शक्ति खींच लिया जाता है। वो मूर्ति जिंदा इंसान हो या फिर कोई जानवर, उसके अंदर से आत्मिक शक्ति को खींच लेता है। यह सुनकर विंग हैरान हो गया था और डर भी गया था। वांग जी ने विंग को अपने बाहों में लिया और कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ऐसे ही दिन बीत गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग वेनिंग क्लासेस लेने के लिए आया था और वांग जी ने विंग के कहे अनुसार वेनिंग को बहुत ही केयरफुली ट्रीट किया। धीरे धीरे दिन बीत रहा था। 1 महीने से पता नहीं कब 5 महीना निकल गया था। अब वेनचिंग, जो हमेशा ही विंग के पास रहती थी, क्योंकि ये हंगवन जुन का एक रिक्वेस्ट था और साथ ही में वेनचिंग को एक सैलरी टाइप भी मिल रहा था, वो विंग का ध्यान रख रहा था। इसीलिए विंग के ध्यान रखने के लिए वांग जी ने ग्रानी को भी रखा था। ग्रानी को भी एक सैलरी वांग जी दे रहा था। ऐसा नहीं था कि वो विंग का ध्यान बस पैसे के लिए रख रहे थे, लेकिन पैसा तो सबसे ज़रूरी होता है ना। अगर वो अपना सारा वक्त विंग पर दे रहे हैं तो उनका खाने पीने का खर्चा कौन उठाएगा? इसीलिए वांग जी ये उठा रहा था और ग्रैनी और वेनचिंग अपने दिल से विंग का ध्यान रख रहे थे। विंग का बेली जो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। विंग अभी टोटल 7th मंथ प्रेग्नेंट था। अभी विंग का बेबी शावर कैसे होगा वही डिसाइड हो रहा था। पूरा जो विलेज है ना, हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था विंग के बेबी शावर को लेकर, और वांग जी भी एक्साइटेड था। शिचनगा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। पिछले महीने जब शिचनगा वांग जी और विंग से मिलने आए थे तब उन्होंने वांग जी से इस बारे में बात किया था। हालांकि वांग जी के दिमाग में ये पहले से ही था और उसने सोचा था कि विंग का जो बेबी शावर है ना वो अच्छी तरीके से करेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ग्रैंड तरीके से, बट कम से कम इस विलेज के लोगों को लेकर अच्छे से खुशियाँ वो मनाएगा और साथ में वो अपने ब्रदर को भी अपने पास देखना चाहता है। शिचनगा ने वांग जी के बातों को सुना और कहा कि ऑब्वियसली मैं आऊँगा, विंग का बेबी शावर है, मैं कैसे नहीं आ सकता। इस बारे में शिचनगा और वांग जी एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं और चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि क्या क्या ज़रूरत हो सकता है। सब कुछ डिसाइड होने के बाद शिचनगा ने सब जिम्मेदारी अपने सर पर ले लिया था, क्योंकि वो अंकल है। वांग जी ने भी शिचनगा को नहीं रोका। शिचनगा का एक्साइटमेंट देखकर वांग जी ने भी उन्हें नहीं रोका। तो अभी विंग के बेबी शावर का ज़्यादा वक्त बचा नहीं था। कुछ ही दिन बाद विंग का बेबी शावर होने वाला था। एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आज का एपिसोड कैसा लगा है ज़रूर बताना मुझे। बाय बाय, कल मिलते हैं एक न्यू एपिसोड में।